अभी कुछ वर्षों पहले ना बौद्ध धर्म की भी हिंदू लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मानते थे, बहुत श्रद्धा थी उन्हें बौद्ध धर्म पे भी। जब तक कि ये जो अधकचरे बौद्ध हैं, नए नए जो बौद्ध बने हैं, अधकचरे बौद्ध हैं। अधकचरे इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो दलित हैं या बौद्ध हैं, क्योंकि जिधर भी फायदा होता है वो उधर ही जा कर के मिल जाते हैं। कभी वो दलित बन जाते हैं, कभी बौद्ध बन जाते हैं। तो जब से ये बौद्ध बने हैं ना, अधकचरे से जो लोग हैं, अधकचरे बौद्ध जब से आए हैं वजूद में, तब से लोग ना बौद्धों से भी, बौद्ध धर्म का हिंदू लोग मतलब विरोध करने लगे हैं या फिर कम मानने लगे हैं। और उनमें से एक दो लोग ये भी हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं इनकी बात का जवाब दूंगी। आप वीडियो देखिए पहले। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गाय घाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा एमबीबीएस कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल, परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में है। सफलता और पूजा ना प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि पूरक है एक दूसरे की। सिर्फ पूजा से सफलता या नौकरी नहीं मिलती, और सिर्फ नौकरी या सफल होने से ही शांति भी नहीं मिलती। आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़्यादातर बूढ़े लोग ही पूजा पाठ करते हैं। तो अगर सिर्फ पूजा पाठ लोग नौकरी या सफल होने के लिए ही करते, तो फिर बूढ़े लोगों को कौन सी नौकरी चाहिए, कौन सी सफलता चाहिए, उनको कौन सा पैसा चाहिए। पर सच यही है कि लोग पूजा पाठ आत्मिक संतुलन, मानसिक स्थिरता और जीवन के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नौकरी सिर्फ पूजा पाठ करने से ही मिलती, बल्कि पूजा पाठ नहीं भी करोगे आप तो भी आपको नौकरी मिल सकती है, अगर आप मेहनती हो सकते हैं। आरक्षण भी आपके पास हो सकता है, तब तो आपको बहुत ही आसानी से नौकरी मिल सकती है। पर अगर आपको आरक्षण भी नहीं मिलता और आप मेहनती हैं, और शिक्षा और आपका संस्कार, ये सब भी सफल कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है इनके द्वारा। पर इनके होते हुए भी आप मानसिक रूप से संतुलित हो, ये जरूरी नहीं हो सकता। और कभी भी आप देखना, इनके होते हुए भी जीवन में बहुत बार अवसाद होगा, बहुत बार क्लेश होगा, मानसिक रूप से आप असंतुलित होंगे। और जब भी ऐसा समय आपके जीवन में आएगा ना, आप पूजा पाठ करके देखिएगा, आपको मानसिक स्थिरता मिलेगी। और मानसिक स्थिरता मिलेगी तो जाहिर है कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा, जब मानसिक रूप से आप स्थिर होंगे। इसलिए भी लोग पूजा पाठ करते हैं। आजकल तो विदेशों में भी लोग, जो लोग साइंस को ही मानते थे, एलन मस्क जैसे लोगों का आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले वो हवन वगैरह करवा रहे थे। उनके पिता अभी कुंभ में स्नान करने आए थे। तो विदेशी लोग भी मान रहे हैं पूजा पाठ को, मेडिटेशन को। वो इसीलिए मान रहे हैं कि इन चीज़ों से मानसिक स्थिरता मिलती है। सफल होना या असफल होना पूजा पाठ से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए। पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक रिश्ता है। और बाकी मुझे लगता है कि गीता में भी भगवान ने कहा ही है, भगवान कृष्ण ने तो कर्म के लिए तो बार बार ही कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो कोई इसमें तो संशय की बात है ही नहीं कि सनातन धर्म तो खुद कर्म प्रधान है। वो बार बार यही कहता है कि जैसे आप करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। और नसीहत मुझे लगता है वहाँ देनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो। और धर्म को मानने से, जैसे कि मैडम जी कह रहे हैं कि बिंदी नहीं लगाती, उपवास नहीं करती, तो ये सब करने से तो किसी का कुछ गलत होता नहीं है। और ये सब तो अब विदेशों में भी लोग कर रहे हैं। साइंस भी मान रहा है कि इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों के साइंटिफिक या मेडिकल प्रॉफिट होते हैं, मेडिकल फ़ायदे हैं इन लोगों को, इन सब चीज़ों से, व्रत रखने से, उपवास से,
ये फ़ायदे मैं सारे अपनी वीडियोज़ में पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इन पे समय नहीं व्यतीत करूँगी। पर मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैडम जी, आप ज्ञानी होंगी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होंगी, तभी आप प्रोफ़ेसर बनी होंगी। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आपकी तो सारी पीढ़ियाँ, अब जैसे कि आप बता ही रही हैं कि आपके बच्चे भी सफल हैं, सब कुछ है, मैडम जी बता रही हैं अभी वीडियो में कि इनके बच्चे भी सफल हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बेटियाँ भी अच्छी खासी पढ़ लिख गई हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अगली जनरेशन में आरक्षण छोड़ दें। आप स्वर्णों को उसका बिल्कुल भी लाभ मत दें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, पर आप में ही दलित बेचारे कितने ही ऐसे हैं कि जिनको आरक्षण की सख्त ज़रूरत है, वो सचमुच में गरीब हैं, आर्थिक रूप से गरीब है, तो उनको देना। तब हम आपकी महानता मानेंगे, तब हम आपके ज्ञान का कुछ फायदा हो रहा है आपकी जनरेशन्स को, आपके लोगों को, ये मानेंगे। वरना तो फिर क्या फायदा है, आपके पढ़े लिखे होने का भी क्या फायदा है। अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, आप भी भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं, सभी भर ही रहे हैं कैसे भी करके अपना पेट। और दूसरी बात कि आपको अगर ज्ञान देना ही है तो देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बुरी तरह से बढ़ती हुई आबादी, घुसपैठी है, इन सब पे अपना ज्ञान दें। चड्डी गैंग पे अपना ज्ञान दें, जो स्त्रियों की आज़ादी के नाम पे चड्डी पहन के घूम रही हैं, गंद मचा रही हैं। पर मुझे पता है आप इन पे अपना ज्ञान नहीं देंगी, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स के लिए फंडिंग नहीं होती है ना। और एक बात और मैं ऐसे लोगों से, ऐसे ज्ञानी लोगों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है ना, तब तक आप संविधान का टोकरा सर में लेकर के घूम सकते हो। संविधान के नाम पे हमें खूब गलिया सकते हो, क्योंकि हम तो आपको अपना मानते हैं। गुस्सा आता है, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी सह लेंगे। लेकिन जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में होगा ना, आप याद रखिएगा, ये संविधान को सरिया बना करके आपके पिछवाड़े में घुसा दिया जाएगा। विश्वास न हो तो बगल वाले देश बांग्लादेश में देख लीजिए। बांग्लादेश में भी 90% दलित ही थे वो, जिनको खूब मार काट करके भगाया जा रहा है या भगाया गया। और पाकिस्तान में देख लीजिए, और तब भी विश्वास ना आए तो अपने ही देश में, इंडिया में ही किसी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले राज्य में जाकर के रह लीजिए 2 दिन, वहाँ पर घर बनाइए, 2 दिन वहाँ रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, 2 दिन में ही आप भाग करके खड़े हो जाओगे और आकर के कान पकड़ करके कहोगे कि आप जो ये मुफ्त में ज्ञान बांट रहे थे ना, ये आपका सबसे बड़ा अज्ञान था। खैर, मैं तो सबके मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। समय रहते हुए सबको सद्बुद्धि आ जाए, हम सब एक हैं और एक ही रहें। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहती कि सारे मुस्लिम बुरे ही हैं। बहुत सारे मुस्लिम इरफान सर और कलाम सर के जैसे राष्ट्रवादी और हिंदू का वो हिंदू विरोधी नहीं है, पर वो हैं कितने, थोड़े से हैं, उनकी सुनता कौन है। उनकी तो आप जैसे नए नए जो बौद्ध बने हैं वो ही नहीं सुनते, तो उनके खुद के लोग क्या सुनेंगे। उनके खुद के लोग तो उनको ही निशाने पे रखते हैं सबसे पहले, तो फिर उनकी तो कुछ चलती ही नहीं है, तो उनकी कौन सुनेगा। जय भारत।